अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा अली और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो हक़ाइक़ बताएंगे जो आपको किसी टीवी चैनल ने नहीं बताए होंगे। चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंडिया के अंदर चाइना के जो सफ़ीर हैं, फौरी तौर पर तमाम चाइनीज़ जो भारत के अंदर स्टूडेंट्स हैं या वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई और हैं, वो फौरी तौर पर भारत छोड़ दें और चाइना की स्पेशल फ़्लाइट्स उनको लेकर चाइना पहुंच रही हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर भारतीय मीडिया इसको कोरोना के साथ जोड़ रहा है कि जी कोरोना की वजह से चाइना अपने शहरियों को इंडिया से निकाल रहा है। असल में अगर कोरोना का कोई मसला होता तो चाइना अपने शहरियों को निकलने का हुक्म देता और इंडिया को छोड़ने का कहता तो और बात थी, लेकिन ये बात इस वक्त की जाती है जब दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई और जंगी जुनून इस लेवल पर पहुंच जाए कि जंग का ख़तरा हो या मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हों। इस वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अली टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मुस्तकबिल में उनको इन चीज़ों का खदशा होता है कि अगर जंग होती है तो हमारे शहरियों को वहाँ कत्ल किया जाता है और मारा जाता है या कुछ भी किया जा सकता है। लिहाजा दोनों मुल्क अपने शहरियों को जंग से पहले अपने शहरियों को निकलने का हुक्म देते हैं और उसके बाद सफ़ीर को भी वहाँ से निकाला जाता है ताकि बाद में ये ना हो कि उनके सफ़ीर को भी मार दिया जाए। ये सूरत हाल इस वक्त पेश आती है, लेकिन इंडियन मीडिया रवायती तौर पर क्या करता है, पाकिस्तान किसी भी लेवल पर अगर एक हवाई फायर भी कर दे तो वो इतना उछालता है कि इतना ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है कि प्रोपेगेंडा करता है कि कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इंडियन मीडिया का चाइना के बारे में ये हाल है कि इंडियन मीडिया को चुप लग गई है। यहाँ तक कि मोदी सरकार पर इतनी तनकीद हो रही है कि आप पाकिस्तान को तो जवाब देते हैं लेकिन किसी सूरत आप चाइना को जवाब नहीं दे रहे। यहाँ तक कि चाइना ने ऐलान जंग कर दिया है और अपने तमाम शहरियों को निकलने का हुक्म दे दिया है। दरअसल सूरत हाल ये है कि इंडिया को लगा है कि बहुत बड़ा झटका, ये मामूली सा कोई फ़ौजी तनाज़ा नहीं है। ये 2013 और 2014 और 15 की तरह कोई चाइना आर्जी तौर पर कब्ज़ा करेगा, लेकिन इस दफ़ा चाइना ने 65 किलोमीटर का इलाका इंडिया के साथ लद्दाख बॉर्डर पर पक्का कब्ज़ा कर लिया है। चाइना अब वहाँ पर अपने मोर्चे और बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं और वो अपनी बड़ी गाड़ियाँ, टैंक, तोपखाना वहाँ ले आया है। पहले उनके 5000 फ़ौजी थे लद्दाख बॉर्डर पर, अब उन्होंने 50,000 फ़ौजियों को इंडिया के साथ बॉर्डर पर ला खड़ा किया है क्योंकि वो इंडिया के इलाके पर कब्ज़ा कर चुके हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इंडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। मोदी सरकार बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। चाइना अपने हैवी वेपन्स, तमाम तोपखाना और टैंक भी साथ ले आया है, लेकिन अब इंडिया सोच रहा है कि अमेरिका को सालस बनाकर उनके साथ फ्लैग मीटिंग की जाए और चाइना से मामला तय करे और जान छुड़वाई जाए। लेकिन अब सूरत हाल बहुत गंभीर है और हम दुनिया को नया बता सकें कि हमने बातचीत से मामला तय करना चाह रहे हैं। ये चाइना तैयार नहीं है, लेकिन इंडिया, मोदी सरकार बेबस दिखाई दे रही है। लेकिन असल वजह अली टीवी आपको पहले भी बता चुका है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक MI, ISI और चाइना की एजेंसीज़ की तरफ से थी कि चाइना को भी इस चीज़ का शक था कि इंडिया की तैयारी थी कि गिलगित बल्तिस्तान पर चढ़ाई करने की, और चाइना इंडिया का जो मसला है उसको आप मेनली गिलगित बल्तिस्तान और CPEC से जोड़ें। इंडिया चाहता है कि गिलगित पर कब्ज़ा कर लिया जाए और CPEC को तबाह बर्बाद किया जाए, पर वो करे तो अब क्या करे। इंडिया चाइना के आगे बेबस है और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान का दियामर बादशाह डैम को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए और ये डैम बन ही ना सके। हमेशा से इसराइल और अमेरिका जैसी ताकतें इनके साथ बैक पर होती हैं। लद्दाख एक ऐसा रूट और बॉर्डर है जिस पर चाइना ने कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ से इंडिया के लिए आसानी है कि वो गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर सके क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर है। चाइना ने बड़ी समझदारी से काम लिया है, तो इनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से बगैर वो इस पर कब्ज़ा कर चुका है। लेकिन इंडियन फोर्सेस उसके आगे बेबस दिखाई दे रही हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ
दोस्ती का साथ निभा रहा है और पाकिस्तान के हिस्से गिलगित बल्तिस्तान को बचा रहा है। चाइना ने यहाँ तक कि नेपाल को भी साथ मिला लिया है। चाइना और इंडिया में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक कि दोनों मुल्कों की फ़ौजें अपनी पोजीशन भी ले चुकी हैं। हम आपको ये भी बताएं कि चाइना ने किस तरह 65 किलोमीटर का इलाका छीन लिया है। चाइना अपने मुखालिफ इंडिया के जहाज़ गिराना शुरू किए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया ने अपना 65 किलोमीटर का कब्ज़े वाला हिस्सा चाइना से दोबारा वापस लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सारी सूरत हाल को आप देखकर मोदी सरकार के तर्जमान इंडियन फोर्सेस को चाइना पर हमला करने का बोल रहे हैं। नाजरीन, चीनी फ़ौज ने लद्दाख पिंगयोंग एसी बॉर्डर पर अपनी गश्त बढ़ाकर 65 किलोमीटर भारतीय सरहद को अपने साथ मिला लिया है और अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। 2 हफ्ते पहले की बात है कि चीनी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें भी हुई हैं। इसके बाद तनाव मज़ीद बढ़ गया है। आपको ये भी बताते चलें कि 1962 में भी चाइना और इंडिया के दरमियान इसी बॉर्डर पर लड़ाई हुई थी, लेकिन इस दफ़ा चाइना ने भारत के कंट्रोल में टिसू लेक का इलाका 45 किलोमीटर का जो कि अपनी फ़ौज के साथ कब्ज़ा कर लिया है और भारत की तमाम तर कहानियाँ और दादागिरी चाइना के सामने दरी की दरी रह गई हैं, क्योंकि चाइना ने 65 किलोमीटर का हिस्सा कब्ज़ा कर लिया है। चाइना ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि इंडिया से हम और भी इलाका छीन लेंगे और चाइना ने अपना गश्त बढ़ाकर इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। नाजरीन, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। भारत ने जो टिसू लेक पर अपने बंकर बनाए हैं वो चाइना ने भी उखाड़ फेंके हैं और नाजरीन, भारत ने अपनी 1.5 लाख फ़ौज को इस बॉर्डर पर तैनात कर दिया है ताकि मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। इंडियन फोर्सेस अब बेबस दिखाई दे रही हैं। इंडिया के बहुत बड़े जासूस अजीत देवल ने भारतीय सरकार को, भारत की आर्मी को और भारत की राह को ये हुक्म दिया है कि कहीं भी अगर चाइना हमलावर होता है तो उसको भरपूर जवाब दिया जाए और अजीत देवल इस तमाम कहानी को खुद हैंडल कर रहे हैं। अजीत देवल की मखसूस हिंदू जहनीत के मालिक हैं। उनकी बड़कें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन भारत दुनिया को बताने से कासिर है कि लद्दाख बॉर्डर पर चाइना भारत की धुलाई कर रहा है और दूसरी तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान LOC पर भारत को मार रहा है। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि भारत इसराइल या अमेरिका की मदद तलब करे। नाजरीन, इस तमाम तर डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।